इंसान अगर हर बात पर हंसने लग जाए ना, तो समझ जाना किसी ने बड़ी बेरहमी से दिल तोड़ा है। इससे बड़ा धोखा क्या होगा कि आप आंखें बंद करके किसी और की मौजूदगी को महसूस करें और आंखें खोलने पर आपके पहलू में कोई और शख्स हो। हमेशा मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि वो मनपसंद चीज़ बेकुन क्यों नहीं कहता। हम इंसान हैं ना, इसलिए ये बात कभी नहीं समझ सकते कि इससे एक लफ्ज़ कुन की क्या अहमियत है। ये वो लफ्ज़ है जिस पे पूरी कायनात बना दी गई और ख़त्म भी इसी लफ्ज़ पर करती जाएगी। सो इस लफ्ज़ को ऐसे ही कह दिया जाए नहीं। वो कुन तब कहता है जब अपने बंदे के लिए बेहतरीन का वसीला बना देता है। और कभी कभार वो चाहता है कि मेरा बंदा मेरे लिए सब्र करे। क्या इसका हक नहीं कि उससे मोहब्बत जताई जाए? क्या उसका हक नहीं है कि इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार किया जाए? और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो ख्वाहिश तुम्हारी ज़ुबान पे हर दुआ में रवा रहती है वो तुम्हें ना मिले। जानते हो दुआ की तौफीक देता ही तब है जब उसने कुन कहना हो, वरना हमारे आसपास इतने ही ऐसे लोग हैं जो दुआ भी नहीं मांगते, सिर्फ ये सोचकर कि खुदा नहीं सुनता। तो अगर तुम इसके कुन का इंतज़ार कर रहे हो, कैसे मुमकिन है कि कोई बंदा इसकी बारगाह में जाए? सिसकते हुए और उसे सीने से ना लगाए। तो बस इंतज़ार करो, इंतज़ार करने वालों के लिए ही मौत से करता है। कभी कभी इंसान किसी के लिए बहुत तड़पता है, इसलिए कि सब्र करना भी मुश्किल हो जाता है। वो शख्स हर रोज़ इस चीज़ को हासिल करने के लिए और इस लम्हे दुआ करने की कोशिश करता है जो लम्हा दुआ के लिए अफजल है। और इस कदर की अपनी मांगी गई दुआ के कबूल होने के इंतज़ार में हर रोज़ इधर उधर तकती रहती है और ये तो भूल ही जाती है अल्लाह ताला ने हर चीज़ को अता करने का एक मखसूस और बेहतरीन वक्त मुकर्रर कर रखा है। हमें याद रखना चाहिए कि अगर हमें किसी चीज़ को हासिल करने की इतनी चाहत है तो इस चाहत करने वाले दिल का मालिक कौन है? ये चाहत भी तो उस रब ने ही दिल में डाली है ताकि तुम इसके लिए दुआ कर सको और वो तुम्हारी ख्वाहिश को बेहतरीन करके तुम्हें अता कर सके। और वो तो ख्वाहिश ही दिल में तब डालता है जब वो तुम्हारे नसीब में लिख देता है। दुआ तो बस हमारे ही दर्जात बुलंद करने का एक ज़रिया है, बस थोड़ा सा इंतज़ार बाकी है। तुम्हारी चाहत को अल्लाह की चाह बनाने के लिए थोड़ी और अतायत बाकी है। जिस आजमाइश के लिए अल्लाह ने तुम्हें चुना है इसका भी इनाम बाकी है। दुआ मांगते रहो, ठीक हो जाएगा सब, क्योंकि अभी मुश्किल के साथ आसानी बाकी है। अल्लाह की तरफ से की गई देर में कितनी खैर है, ये तुम्हें तब समझ आएगा जब ये सब्र के इश्कबार सजदे शुक्र के सजदों में बदल जाएंगे और इस वक्त इन कांपते लबों से अलमुजीब कबूल करने वाला होने की गवाही दोगे। ये दिल उसकी मोहब्बत से फटने लगेगा और अपनी किस्मत पर तुम्हें रश्क आएगा। और जब तुम्हारी दुआओं को कबूलियत के लिए चुन लेता है तब वो तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल भी खुद ही डाल देता है। जो हम सोचते हैं या जो भी ख्याल हमारे दिल में आता है इसकी भी कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। वो ख्याल ऐसे ही नहीं आ जाता, दिल में अल्लाह की तरफ से ही होता है। अक्सर मेरे दिल में एक बात आती है कि क्या जो लोग किसी के लिए अच्छा नहीं सोचते, क्या वो भी अल्लाह की तरफ से होता है? इसका जवाब भी खुद ही मिल गया कि वो ख्याल शैतान डालता है, वो हमें अल्लाह से दूर करने के लिए करता है। अल्लाह तो बस ये देखता है कि इसका बंदा या बंदी क्या शैतान के वसवसों में आएगा या नहीं।
اور ہم اس شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ ہم کر بیٹھتے ہیں جو وہ کروانا چاہتا ہے، مگر اللہ تو اللہ ہے نا، ایسے بھٹکنے دے گا؟ اپنے بندے کو پھر ڈالتا ہے۔ خیال جس سے انسان دھیرے دھیرے اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ ہم اللہ کی طرف ایسے ہی نہیں لوٹ کے آتے، اللہ ہمیں اپنی طرف لے کر جاتا ہے۔ لیکن ان کو جو واقعی اس کی طرف لوٹ کے جانا چاہتے ہیں، بن مانگے بہت کچھ ملتا ہے، پر سب نہیں ملتا۔ ہدایت بھی سے ملتی ہے جسے اس کی چاہ ہوتی ہے، تو جس چیز کی چاہ ہونا اسے اللہ سے مانگتے رہو۔ اسے اپنے بندے مانگتے ہوئے بہت پسند آتے ہیں، اور وہ مانگنے کی توفیق بھی انہی کو دیتا ہے جنہیں وہ عطا کرنا چاہتا ہے۔